अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लॉन्ग टाइम नो सी, आई नो दैट, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। तब तक आप जो अपलोड होता है उसको ज़रूर देखा करें एंड आई होप कि वन डे आई फाइंड द मोटिवेशन टू अलाइन ऑल माई कंटेंट और एंड पोस्ट इट रेगुलरली। तब तक के लिए अभी जैसे चलता है, तो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड। सो I am back and it was an amazing day. अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो मच टाइम, इतना अच्छा मुझे टाइम जो है ना वो enjoy करने को मिला था। We were the nearest place to our house और हम बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ, और मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है कि नई चीज़ें होंगी, कुछ नया आया होगा, कुछ फ्रेश आया होगा जो मैं घर के लिए ले सकूँ, बच्चों के लिए ले सकूँ। तो ये चीज़ मुझे एक्साइट करती है और पर्सनली उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती। मुझे अब ज़्यादा घर की चीज़ों और बच्चों की चीज़ों का ही होता है। सो यहाँ पे हम गए हैं तो हमें बहुत अच्छी सी एक जगह पर जो है ना वो बच्चों का एक प्लेइंग एरिया मिल गया। प्लेइंग एरिया इन सॉर्ट ऑफ के उधर कुछ कोई कैंपेन हुई होगी रिसेंटली, इस पर उन्होंने बच्चों के लिए वो लैडर और वो जो हम लूडो में स्नेक्स वाली गेम खेलते हैं ना वो था, बट क्योंकि क्यूब नहीं था तो बच्चे वैसे ही जस्ट लाइक जो है वो पिंग कर रहे थे। और उसके बाद फिर क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं तो दे वर वेरी स्मार्ट और उन्होंने हर तरफ जो है ना वो स्कूल की एसेसरीज लगाई हुई थी। और आई एम अ ह्यूज स्टेशनरी लवर और मुझे अब बेटी के लिए भी लेनी थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो लेट्स सी मे बी जो है वो 40% ऑफ था, काफ़ी ज़्यादा, और मैं बड़ी सरप्राइज थी। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि जब जुलाई अगस्त चल रहा होता है ना तो ब्रांड्स पर भी सेल्स लगती हैं, क्योंकि सीज़न एंड होने वाला होता है तो उन्होंने पुराना स्टॉक नहीं रखना होता। उनकी कोशिश यही होती है कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इतनी अमेजिंग सेल्स लगती है ना, तो मैं हमेशा जो है कुछ भी लेना हो तो मैं जुलाई अगस्त का वेट करती हूँ, समर विंटर क्लोथिंग ईच एंड एवरीथिंग। और अब स्कूल की एसेसरीज देखिएगा आपके, जैसे जुलाई का एंड होगा अगस्त स्टार्ट होगा, इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा। बट अभी क्योंकि यहाँ पर सेल थी तो हमें इसका बैग लेना ही था और कुछ और चीज़ें लेनी थी, और वो इसकी चॉइस की लेनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपनी मर्ज़ी से ली थी ना तो आई फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रही थी। तो अब मैंने उससे पूछा कि आप बताओ कि आपने कौन सा लेना है, तो फिर हमने इसकी मर्ज़ी का भी बैग ले लिया एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट्स पर था। आई वोंट से कि इट वाज चीप, नो इट वाज नॉट चीप, बट इट वाज अफोर्डेबल। लाइक आपको जो ये बैकपैक्स थे ये 1200 1250 से स्टार्ट होकर 1500 तक मिल रहे थे, और बहुत ही रीज़नेबल है ये आई थिंक, क्योंकि जब आपको कहीं से इमरजेंसी भी लेने पड़ते हैं ना किसी अच्छे स्टोर से, स्टेशनरी स्टोर से, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 1800 2000 पे मिल रहे होते हैं और आपको लेने पड़ते हैं बिकॉज यू नीड दैम। लेकिन यहाँ पर 1200 से थे जो छोटे वाले थे, लाइक पीजी के बच्चों के लिए, और जो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, लाइक कि हमें कुछ ओकेजन्स पर ज़रूरत होती है कि बच्चों को कुछ फूड आइटम्स डाल दें, उनका कोई ड्रेस उसमें एक्स्ट्रा चला जाए स्कूल के लिए, जब कोई एक्टिविटी वगैरह होती है तो वो बैग पैक लेकर जाते हैं। तो ऐसा बैग जिसमें कुछ 2-4 चीज़ें आ जाएं, उस साइज़ का बैग जो था वो 1600 तक में आया था। और जो स्कूल बैग्स थे प्रॉपर बड़े स्कूल बैग्स वो 2000 से स्टार्ट हो रहे थे, अप टू योर रेंज। कि आप ट्रॉली वाला बैग लेना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक थीम फॉलो करना चाहते हैं, तो इट वाज क्वाइट रीज़नेबल। उसके अलावा स्टेशनरी पर भी बहुत अच्छी सेल थी, तो मैंने इसके स्कूल की स्टेशनरी, जो कि आई नो कि यूजुअली वो हर साल क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, पेंसिल इरेजर एट्सेट्रा, ग्लू वगैरह, तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लगी मैंने वो भी यहाँ से पिक कर ली थी, तो इट वाज क्वाइट अ नाइस डे। बट यहाँ पर हमारे साथ जो है वो ये सीन हुआ था कि क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी कि उसकी चॉइस का हो, तो हम सिलेक्शन के चक्कर में जो है ना वो मैंने चीज़ों को सही से चेकआउट नहीं किया। मतलब पॉकेट्स और जिप्स की जो है ना वो इंटैक्ट हैं। अक्सर ऐसे होता है कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, एक्सचेंज ना करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए बहुत हैसल होती है। मैं या तो वो चीज़ फिर वैसे ही रख लेती हूँ या फिर जो है ना उसका कोई जुगाड़ कर लेती हूँ। लेकिन बस ये मैं इस बैग के लिए जो है वो कलर चॉइस अपनी देख रही थी कि कौन सा बेटी को पसंद आएगा। उसको ज़रा रेनबो कलर्स पसंद है, प्लस उसे किटी बहुत पसंद है आजकल, तो शी इज़ अ ह्यूज किटन लवर, तो उसको बस यही लेना था। मैंने उसे 2-4 ऑप्शंस और दिखाई जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ड्यूरेबल थी, बट आपको पता है बच्चों को तो अभी इस चीज़ की इतनी सेंस नहीं होती। उन्हें तो जो चीज़ें आंखों को अपीलिंग लग रही होती हैं या जो उनका फेवरेट टॉय या एनिमल होता है वो उसी से ही अटैचमेंट जो है ना उनको फील होती है, तो उसको बस यही चाहिए था। और उसने वो रेनबो कलर में किटी वाला बैग पैक लिया, और एक बैग हमने उसके स्कूल के लिए लिया था, तो मैंने सोचा कि स्विच करके कभी कुछ जो है ना बच्चे को चेंज करके दे दिया करेंगे एज़ पर द नीड्स, क्योंकि बुक्स और जो होमवर्क होता है वो घर में सिर्फ डेली बेसिस पर आता है। तमाम बुक्स और सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चों को कैरी करके नहीं देना पड़ता, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वेट। तो बस 1-2 बुक्स ही उसकी आ रही होती हैं या फिर 3-4 आ रही होती हैं व्हेन देयर आर होमवर्क 3 days अ वीक। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसके साथ क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स मटेरियल एंड होमवर्क विल इंक्रीज एज पर द
क्लास। तो अभी मैंने यही देखा था कि देखेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई कोई बड़ा साइज़ लेने की तो देन वी विल गो फॉर दैट एज़ पर द नीड। तो और यहाँ पर जो है ना एक पूरा स्टॉल जो था, ये अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं या अगर आपका बच्चा अभी प्री स्कूलिंग एज में है, 2 to 3 ईयर्स वाली एज में है, 3 to 4 वाली एज में है, अगर स्टिल आपने स्कूल नहीं भेजा तो आप घर में बहुत कुछ करवा सकते हैं यहाँ से ही बुक्स पिक एंड चूज़ करके। तो then the highlight of the day was the shopping at dollar store. It's my favorite, as you all know. I love dollar store। और यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ें आई होती हैं और बहुत दफ़ा पुराना स्टॉक ही पड़ा होता है, क्योंकि मैं शायद बहुत फ्रीक्वेंटली जाती हूँ इसलिए मुझे कुछ फ्रेश हर दफ़ा नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर आप काफ़ी अर्से बाद जाएँ तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें अच्छी और फैसिनेटिंग ही लगेंगी। और अब मैं कुछ टाइम से क्योंकि रूम डिकोर और घर की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया नेचुरली। तो मैं अब कैंडल्स का मेरा बहुत दिल करता है। हालांकि मैंने कैंडल्स पहले भी ली हुई थी लेकिन बहुत क्यूरेटेड चीज़ें पिक कर रही थी और ये कैंडल मुझे बहुत अच्छी लगी 300 रुपीज़ में, प्लस इट वाज इन अ ग्लास जार। तो मेरा प्लान था कि मैं और ख़वातीन हो और क्रॉकरी का लव ना हो, ये कैसे हो सकता है। क्रॉकरी सेक्शन पर मैंने ज़रूर रुकना होता है चाहे मैं वहाँ से कुछ भी ना लूँ, और दिल बहुत कर रहा होता है, बट मैं पहले सोचती हूँ कि क्या मेरे पास इसकी स्पेस है, क्या मेरे पास इसकी गुंजाइश है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। तो इन 3 चीज़ों के बाद मैं इवेल्यूएट करती हूँ कि क्या मुझे ज़रूरत है तो फिर मैं लेती हूँ। तो ये मुझे ऑरेंज प्लेट्स बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी फ्रॉम तो फोटोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मुझे ये ऑरेंज प्लेट बहुत अच्छी लग रही थी कि इसमें जो है ना खाना डाल के जो पिक्चर ली हुई होगी तो बड़ी एस्थेटिक लगेगी। बट एट द एंड ऑफ लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मेरी नीड की थी वो मिल गई और उनकी यूटिलिटी भी अच्छी थी। तो फिर मैंने इसको स्किप किया क्योंकि इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी। तो मतलब ये मुझे जो है ये हुक्स ज़रूरत थी इनकी, क्योंकि मैंने कुछ आइकिया से चीज़ें ली थी फॉर टेबल सेटअप। और उसमें यह है कि आप मार्कर्स और चीज़ें जो है ना वो हैंग कर सकते हो कि डेली की बेसिस पे जो बच्चों की एसेसरी स्टेशनरी वगैरह कलर्स वगैरह जो गुम हो जाते हैं, तो वो मैंने एक उसका ऑर्गेनाइज़र लिया है जो कि मैं इन हुक्स के साथ जो है ना अटैच कर लूँगी वॉल के साथ। तो ये मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी एज़ पर वेट कि अप टू 2.5 kg तक ये बियर कर सकती हैं। तो मैंने इसमें से फिर जो है ना वो एक सेट लिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे लगता है कि आई एम सॉर्टेड फॉर अ टाइम, क्योंकि ये घर में बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरा दिल नहीं करता है कि मैं हर जगह नेल्स वगैरह हैमरिंग करूँ, नेल्स लगाऊँ और फिर चीज़ें करूँ। ऑल दो क्योंकि मैंने बच्चों का रूम और स्लैश अपना रूम जो सेट किया है उसका डिकोर थीम मैंने जो है वो जाकर यही सोचा है कि एट द एंड ऑफ द डे पिंक और ब्राउन, क्योंकि मेरी कबर्ड्स और डोर्स जो हैं वो ब्राउन हैं और बच्चों का फैक्टर मैंने उसमें ऐड करने के लिए पिंक ऐड किया है। तो उसके लिए मैंने ये शीट्स ली थी जिसको मैं मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर लूँगी साइड टेबल्स के साथ, या फिर टेबल कवर्स के तौर पर या फ्रिज लाइनर्स के तौर पर, ड्रॉर लाइनर्स के तौर पे। तो उसमें फिर मैं सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सी वाली लूँ और ये काफ़ी बड़ा रोल था। बाद में मेरी सिस्टर को भी ये बड़ा अच्छा लगा और उसने भी अपने लिए एक लिया था इसमें ये जो बेयर वाला है ब्लू में। और यहाँ पे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे कि मामा ये ले लें ये ले लें, बट जो मुझे ज़रूरत थी फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग जस्ट एक रोल ही लिया। और उसके बाद फिर ये क्रॉकरी सेक्शन में इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं कि जो आपको किसी और क्रॉकरी स्टोर पे इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं। ये छोटे छोटे से टी पॉट्स, लाइक इसमें 1 कप 1.5 कप 2 कप चाय जो है वो आ जाएगी आराम से फॉर सिंगल पर्सन जो एंजॉय करते हैं इस तरह से, या होटल्स या ऑफिस वगैरह के यूज़ के लिए ये बड़ी परफेक्ट चीज़ें थी। उसके अलावा प्लेट्स बहुत अच्छी थी, इसमें सिरामिक ईच एंड एवरीथिंग। और ग्लास क्रॉकरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बड़े बड़े मग्स जो आपको कहीं पे 800 2000 1500 इस तरह से मिल रहे होते हैं, यहाँ पर आपको जस्ट 275 रुपीज़ का मिल जाता है। और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मग्स। मुझे मग्स को एक्सप्लोर करना देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर मग्स देख रही थी लेकिन मैंने कोई भी नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं और स्पेस भी नहीं है। मैं उनको मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ एंड इट जस्ट लिफ्ट्स माय मूड। और यहाँ पर एक पूरा जो आयल था वो डेडिकेटेड था गोल्डन स्लैश शिमरी प्रोडक्ट्स के लिए और इसमें काफ़ी सारे डिकोर पीसेस थे, कैंडल होल्डर्स थे और ज्वेलरी पीसेस थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज थी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको वेजेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है एज़ पर योर कलर स्कीम और लाइकिंग। और ये मुझे एक बहुत अच्छा सा एक रैक नज़र आया था जिसको आप हैंग कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में एज अ डिकोर, एज अ वॉल हैंगिंग। इस पर आप प्लांटर्स रख लें, अगर आप वॉशरूम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस पर कोई चीज़ें रख लें, बट ज़्यादातर ये जो है वो प्लांटर्स और उनके लिए जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा।
और तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के बाद जो है वो हम काफ़ी थक गए थे. देन वी नीड टू रिलैक्स एंड इन्जॉय द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग. और हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और बच्चे अपना कुछ खेल लेते हैं वहीं पर. और मैं इंजॉय करती हूँ जस्ट द सराउंडिंग पीपल. आई लव सच प्लेसेस. मुझे रौनक वाली जगह अच्छी लगती हैं क्योंकि आई लाइक गैदरिंग एंड आई लाइक सराउंडिंग्स बट नॉट टू मच इंटरेक्शन विद पीपल. तो यहाँ पर मुझे वो जो इन्वायरमेंट मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है. सो इट वाज वेरी थेराप्यूटिक अल्हम्दुलिल्लाह. अपने लिए खुद से टाइम निकालना, अपनी लाइकिंग्स को जानना, अपने डिसलाइक्स को जानना, ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग चेंज लेकर आता है. तो अगर आप भी किसी न किसी स्ट्रेस से या किसी डिस्टर्बेंस फेज से गुजर रहे होते हैं तो चीज़ों को इवेल्यूएट किया करें, देखा करें कि आप किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. बिकॉज आई हैव वर्कड ओवर द पीरियड के मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, मैं अपना फोकस शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को मेंटली और फिज़िकली ड्रेन ना करूँ उन चीज़ों की वजह से जो मेरा पीस डिस्टर्ब करती हैं. एंड इट्स अ जर्नी. हम सारी ज़िंदगी ये सीखते हैं बट जितनी जल्दी सीख लें वो बेटर है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, ताकि कोई भी उससे इफेक्टिव ना हो, ताकि कोई भी उससे इफेक्ट ना हो. सो इट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. इसकी शॉपिंग मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. सो स्टे ट्यून्ड. टिल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.